कि T20 स्क्वाड का जो अनाउंसमेंट हुआ है उसमें भैया सबकी तो वापसी हो चुकी है। लेकिन सबसे अच्छा ये हुआ है कि आपने प्रसिद्ध कृष्णा को नहीं लिया। बहुत ही अच्छा डिसीजन था जो आपने प्रसिद्ध कृष्णा को नहीं लिया। सबसे अच्छा डिसीजन मैं यही मानूंगा, क्योंकि भाई जिस प्रकार से हम T20 हो या ओडीआई हो या टेस्ट हो, जब भी मतलब प्रसिद्ध कृष्णा की एंट्री हुई तो वहां पास हारना हुआ है तय, जिस प्रकार हमने आज ओडीआई हारा है। तो भाई यहाँ पास सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य कुमार यादव की कैप्टेंसी में ऑलरेडी भाई ये टीम खेलेगी, 5 T20 खेलेगी, जो कि साउथ अफ्रीका के भी डेंजरस बैट्समैन एंड बॉलर हैं। आपको पता है मार्को यानसन जैसे बॉलर हैं, लेकिन हमारे तरफ से जसप्रीत बुमराह हो गए, ऐसे भी बॉलर हैं, अर्शदीप सिंह जैसे। लेकिन भाई अब क्या स्क्वाड में अनाउंस हुई है, इसमें कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको बिल्कुल सटीक पिक किया गया है और कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो रहे बदनसीब प्लेयर। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात ये आ रही है दोस्तों कि जो सूर्य कुमार यादव के साथ वाइस कैप्टन शुभमन गिल हैं, वो अभी इंजर्ड हैं। यदि शुभमन गिल इंजर्ड हुआ, अगर मतलब उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ पर यशस्वी जायसवाल को आपको लाना ही होगा। यदि वो उपलब्ध होते हैं तो फिर तो वो वाइस कैप्टन है ही, क्योंकि यहाँ पर स्टिक लगा हुआ है, मतलब कि शुभमन गिल वाइस कैप्टन और स्टिक लगा हुआ है। इसका कारण रीजन यही होता है कि अभी वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन उपलब्ध हो सकते हैं, गुंजाइश यहाँ पास बन रही है। और यहाँ पास भैया आपके ओपनर डेंजरस खतरनाक के रूप में जो कहा जाता है भाई, वो तो ओपनर आपके भाई अभिषेक शर्मा तो ऑलरेडी चूज किए ही जाएंगे। वहीं पास फील्डिंग के बादशाह चेज मास्टर विराट कोहली का जो नाम लिया जा रहा था, वहां पास अब उपस्थित हो चुके हैं ऑलरेडी तिलक वर्मा जी, और हार्दिक पांड्या की वापसी हो गई है। सबसे अच्छी बात यहां पास दोस्तों ये आ रही है कि हार्दिक पांड्या को आपने वापसी किया। आपको ओडीआई में भी हार्दिक पांड्या को वापसी लाना चाहिए था, लेकिन वो आपने कर ही नहीं पाए हो। तो इस कारण भाई हमारी टीम और ही मतलब हार चुकी थी, क्योंकि ओडीआई में हार्दिक पांड्या तो आना बनता ही था। और यहां पास एक बात और है भाई, आपने हार्दिक पांड्या के साथ साथ ऑलराउंडर के साथ साथ आपने सबसे ज्यादा मतलब कि जो सुझाव दिए हैं वो शिवम दुबे के ऊपर दे रहा है। ये तो बिल्कुल परफेक्ट कि आप शिवम दुबे के ऊपर देख रहे हैं, अच्छा है आपने, क्योंकि भाई हार्दिक पांड्या शिवम दुबे के दोनों को आपने पिक किया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपने क्या कर दिया है कि नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर देखना बंद कर दिया है T20 में, ये ऐसा आ रहा है भाई। और यहाँ पास भाई सबसे बड़ी बात यह है कि आपने विकेट कीपर के रूप में संजू सैमसन और जितेश शर्मा दोनों को लिया है। और इसमें किसकी मतलब की ज्यादा उम्मीद है, तो यहाँ पर संजू सैमसन की ज्यादा उम्मीद है, या कि नो डाउट कि जितेश शर्मा बहुत अच्छा प्लेयर है। और जसप्रीत बुमराह की पता है कि आपको T20 में आप खेलते हुए नजर आएंगे। वही भैया वरुण चक्रवर्ती, जो कि भाई आप ओडीआई से भी उन्हें बाहर नहीं कर सकते थे, लेकिन भाई आपने बाहर किया। यदि कुलदीप के साथ वरुण चक्रवर्ती होते तो भाई लाजवाब होता, क्योंकि वासी ना किसी काम का है ना धाम का है, बिना फालतू को रख दिए। ठीक है, तो यहाँ पास भाई वरुण चक्रवर्ती के साथ साथ आपने कुलदीप यादव को पिक किया है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि दोनों की जो कॉम्बिनेशन होगा बेहतरीन होगा, और विकेट लेने की इनकी एबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पास पेसर के रूप में आपको एक अर्शदीप का विकल्प बहुत अच्छा, जो कि विकेट टेकर आप तक के सबसे ज्यादा विकेट टेकर T20 के इंडिया के तरफ से बन चुके हैं। वही हर्षित राणा और वाशिंगटन सुंदर तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप वाशिंगटन सुंदर को पिच पकड़े हुए हो। तो यहाँ पर हर्षित राणा और वाशिंगटन सुंदर हैं। कुछ इस प्रकार के भाई प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट हुआ है। और यहाँ पास सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि भाई यार रिंकू सिंह को नाम नहीं है, रिंकू सिंह का नाम गायब हो चुका है भाई, वो कहीं भी दिख ही नहीं रहे हैं, ये बात यहाँ पास नजर आ रही है। अब बताइए भाई, जब रिंकू सिंह नहीं है तो क्या कर पाओगे, क्योंकि आपका फिनिश जो होता है वो बेहतरीन होना चाहिए। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा एंड वाशिंगटन सुंदर। भाई जो ये प्लेइंग 11 में भाई जब तुम बनाओगे तो यार आपको अच्छे फिनिश की जरूरत होगी। तो हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे का ऑलरेडी आप तुमने लाया है, लेकिन भाई एक रिंकू सिंह जैसा आपको बैटर चाहिए जो अटैकिंग भी खेल सकता है और ठिकाना लगा कर भी खेल सकता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी दुख प्रतीत हो रहा, क्योंकि आपने T20 में नहीं रखा, ओडीआई से हटा दिया, टेस्ट में जो खेल ही नहीं रहे। तो भाई रिंकू सिंह के इतनी जल्दी आपने पत्ता काट रहे हो, ये बात समझ में आ रही है भाई यार। तो चलो कोई बात नहीं, जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो।